तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास आपका दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पे किस तरीके से सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका जैसे मान लीजिए बाहर स्टेट का भी हो सकता है, आपके पास किसी अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो आप दिल्ली से अगर आप सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना चाहें तो किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे दिल्ली का। और दिल्ली के सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो कि आपको दिल्ली का सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, कितने समय अवधि के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और किस तरीके से आपको आवेदन करना है, तो सारी जानकारी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेन करूँ डिटेल्स उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विडो पेंशन, इस तरीके के अधिकतर दस्तावेज आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, किस तरीके से आवेदन करते हैं और किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन किस तरीके से करवा सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है कि आपका स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है और अब आपको चाहिए कि दिल्ली से ही आपका सेंटर का सर्टिफिकेट बन जाए। तो ओबीसी सेंटर का एनसीएल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जो कि दिल्ली का ही होना चाहिए अगर आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे दिल्ली का सर्टिफिकेट जो आपका ओबीसी का बना हुआ है, आपको उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद में आपको दो दस्तावेज और हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके ब्याह पे आपको जल्दी से आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट लगती है। तो यहाँ पे आप अपने फादर की एक आईडी लगाएंगे, जो आप अपने यहाँ पे फादर की आईडी लगाएंगे, जैसे कि आप उनका वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, इस तरीके का डॉक्यूमेंट अपने फादर का एक लगाएंगे। साथ ही साथ आपको आपके फादर का जो बैंक स्टेटमेंट रहेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट जो आपका रहेगा वो काउंट होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपके फादर का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, तभी आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिलेगा। दिल्ली के काफी सारे एसडीएम ऑफिस के अंदर, लगभग सभी एसडीएम ऑफिस के अंदर आपसे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन चाहिए होगी आपको, और आपको जैसे डिक्लेरेशन रहेगी तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप माइनर हैं यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो जो डिक्लेरेशन होगी उस पर सिग्नेचर आपके फादर के होंगे, क्योंकि माइनर में बच्चा डिक्लेरेशन साइन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे जो कि आपके फादर के सिग्नेचर होने हैं, तो आप अपने फादर के सिग्नेचर कराकर डिक्लेरेशन लगाएंगे। अब आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन करने के बाद जैसे आपकी जब आपने आवेदन किया तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाने वाली है। अब आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है, आपकी डिक्लेरेशन फॉर्मेट लेना है, साथ ही साथ जो आपने दस्तावेज लगाए हैं, जो कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, इसके साथ में आपका जो फादर का आइडेंटिटी प्रूफ जो भी लगाया होगा आपने, आधार कार्ड, जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट जो फादर का लगाया होगा वो डॉक्यूमेंट हो गया, और फादर का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट हो गया। ये सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लेना है और ये सारे दस्तावेज लेके ओरिजिनल आपको एसडीएम ऑफिस विजिट करना होगा। वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई करा लेंगे, उसके लगभग 14 से 21 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो आपको बहुत आसानी प्रक्रिया में मैंने बता दिया है कि आप सेंट्रल सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के दस्तावेज जैसे कि एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसफर, अगर आपको करवाना हो, पेंशन के लिए आवेदन कराना हो, हैंडीकैप, या फिर आपको विडो पेंशन या दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग आवेदन करवाना चाहते हो, अप्लाई करवा के बनवाना चाहते हो, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।